पहले नारा लगाते थे कि जी अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब अमेरिका की गुलामी मंजूर है। अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की गुलामी नामंजूर। ये कहां लेके जाएंगे? ये सियासत जो है, मुल्क की जो है इकोनॉमी को अटैक करते हैं, मुल्क की दफा को अटैक करते हैं। सियासत में जो गंद इन्होंने घोला हुआ है वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि ये कल जो कुछ हुआ और उससे पहले भी जो उन्होंने वीडियो पैगामात या प्रेस के साथ बात की, मीडिया के साथ बात की, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। और ये सारे लोग जो है इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों की दुकानदारी जो है कोई डायरेक्ट कैश फर्द पे गिने लोग, सब रिश्तेदार ज़्यादा हो जाएंगे ना। ये सामने आपके, मैं कोई कुछ छुपी छुपाई बात नहीं कर रहा कि जिस तरह पैसे मांगे जा रहे हैं और रोटी किसी के ज़िम्मे, ट्रांसपोर्ट किसी के ज़िम्मे, जिस तरह मैं फिर कहूँगा कि पल्ले में लाओ कोई पैसा ही, और फिर साथ धमकी दे दीजिएगा। आइंदा जो है यही मोहतरमा धमकी देती हैं कि आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट जिनको दिया जाता है उनकी इज्जतें की जाती हैं, और वो इज्जतदार लोग होते हैं किसी भी पार्टी के हों, और उनकी इज्जत और एहतराम जो है उसके डिमांड होती है कि उनको टिकट दिया जाए। जो आवाम में उनकी इज्जत और एहतराम जो है उसकी डिमांड होती है कि उनको टिकट दिया जाए। ये वन मैन शो नहीं होता। ठीक है, लीडरशिप के वोट होते हैं, लीडरों के वोट होते हैं, लेकिन वहां पे शख्सियत किसके जिम्मे आपने लगाई है, सीट या जो है इलेक्शन लड़ना, वो भी बहुत काउंट करता है। ये तौहीन है उन लोगों की जिनके मतलब ये बात कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका माजी इस बात की शहादत देता है कि उनका क्या लेवल है, इखलाक का क्या लेवल है, उनकी सोच का क्या लेवल है। और जो वार उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात पे किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तो सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसकी ज़मानत को हम तो नहीं देते, इसकी ज़मानत तो अल्लाह ताला की ज़ात देता है इस वतन की। लेकिन इस किस्म के लोगों के शर से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। इनकी जो घरेलू लड़ाई है, इनकी जो विरसे की लड़ाई है, विरासत की लड़ाई जो है, उससे पाकिस्तान को बचाए। आप सब लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं? 24 तारीख नज़दीक आ गई है, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कि इस चीज़ को रोका जाए? लोगों का पहले भी नुकसान हो चुका है, लोग वैसे ही फाइनेंशियल मजीद इसको किस तरह रोकेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल जो वे है वो बता दें। बाकी देखें, कल फैसला भी आया है अदालत का, बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर फैसला इस सिलसिले में आया है। तो हम उस फैसले को पूरी कुव्वत के साथ जो है, रियासत की जितनी भी कुव्वत है उसके साथ इन्फोर्स करेंगे, एंड वील मेक इट श्योर कि ये जो रोज़ाना की इन्होंने एक रूटीन बना ली हुई है हमला आवर होने की, इस तरह मैंने कहा है कि दहशत गर्दों पर नहीं हमला आवर होते, क्योंकि वो उनको लेके आए हुए हैं। ये 6-7 हज़ार दहशत गर्द जो है वहाँ से ला के बसाया गया पाकिस्तान में। जो तश्कीलें अफ़गानिस्तान से आती हैं वो उनके पास आके उनके घरों में रहती हैं, वहाँ से हमलावर होती हैं हमारी आबादी पे, हमारे ख्वातीन पे, हमारे मर्द हज़रात पे। कल देखें किस तरह परा चिनार पे किस तरह खून रेजी हुई है, कत्लेआम हुआ है। आप बिल्कुल जो है तसल्ली रखें का बंदोबस्त जो है आवाम भी करेगी और बंदोबस्त जो है रियासत भी करेगी इंशाल्लाह। जावेद हुसैन साहब जी जो है सर, माजी में भी देखा कि जब मज़ामती तहरीकें चली तो उस वक्त जब कायदीन जेलों में थे तो उनकी अहलिया ने मैदान में उतरी और उन्होंने नुसरत भुट्टो का किरदार देखें। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने मज़ामती सियासत की, और ये कहा जा रहा था कि अगर वो मज़ामती सियासत उस वक्त ना करती और स्टैंड ना लेती तो शायद मियाँ साहिबान सऊदी अरब भी ना जा सकते। तो ऐसी सूरत में अगर ये बीबी कोई अपना एक रोल प्ले करना चाहती हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि कोई बुरी बात है? दूसरा ये कि इमरान खान पे जो केसेस हैं वो एक में ज़मानत होती है, दूसरे में फिर उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये मुसलसल एक तरीकाकार यहाँ पर चल रहा है, तो ये रवैया जो है ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? देखिए, पहला जो आपने कहा कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने, अल्लाह उनको बरीक रहमत करे, बड़े दुख उठाए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने। वो लीडरशिप के ऊपर काबज़ नहीं हो रही थी ना, बेगम कुलसूम नवाज लीडरशिप पे काबज़ नहीं हो रही थी। ये तो अपने आप को शरीयत डिक्लेयर कर रही हैं, इससे आगे क्या होगा? और साथ ये है कि वहाँ पे झगड़ा है कि इनके रोल के ऊपर देखें, अगर बेगम कुलसूम नवाज जो है उनके रोल के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं हुआ, इनके रोल के ऊपर तो इनके सगे रिश्तेदार इतराज़ कर रहे हैं, इनकी पार्टी इतराज़ कर रही है।
मरवत साहब का बाकायदा बयान जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पार्टी के लोग जो है इस चीज़ पर इतराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मेरा ख्याल है कि आपका जो है सब जो कंपैरिजन है वो थोड़ा मिसप्लेस्ड है। यानी मैं आपको हालात में भी फ़र्क है सर, हालात में भी फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हालात में भी बहुत फ़र्क है। और मैं नहीं समझ, देखें मियाँ साहब जहाँ से चले गए, बहुत से साथी हमारे जो है उनकी एब्सेंस में जो है हमें छोड़ गए, उन्होंने मुशर्रफ को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पार्टी जो है उसकी हायरार्की जो है उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं आया। जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो रहे थोड़े थे ज़्यादा थे वो अपनी जगह जो है खड़े रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के वक्त पीपल्स पार्टी का जनरल ज़िया के वक्त आजमाइश का वक्त आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगे, उनकी शहादत हुई, उसके बाद उनके बच्चे भी जो है वो उन पर भी बड़ा मुश्किल वक्त आया। लेकिन जो एक लीडरशिप की एक आइडेंटिटी